start the class. Welcome to our class. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी MCQ पार्ट 1 है और ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एडवांस कॉन्सेप्ट किसके लिए? MCQ, ठीक ना, जिससे आपका एक MCQ बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, CBSE बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। पहला ही क्वेश्चंस आज का ये आपका PYQ में दिखेगा और मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे है प्रैक्टिस पेपर, ओ भाई ये क्या हो रहा है, प्रैक्टिस पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिस पेपर 1 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चंस आपको 2023 या 2024 में दिख जाएगा, दोनों में से एक में। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आंसर बता पाओगे? थोड़ी देर टाइम ले लो, उसके बाद मुझे आंसर बताओ तो। थोड़ा देर टाइम ले लो, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ आप सब। बोलोगे सर ये एडवांस कॉन्सेप्ट कहाँ? एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यूज है और कुछ नहीं। मैं आपको ये पहले क्वेश्चन इसलिए दिखा दिया हूं, बच्चे अक्सर एडवांस देख के भाग जाते हैं, मुझे नहीं देखना है, ताकि आप देखो पूरी क्लास को। x इक्वल टू क्या है? a कॉस थीटा। अगर a को इस तरफ ले आओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोलोगे हाँ सर। y y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? b साइन थीटा। अगर b को दूसरी तरफ भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर पार्ट में। दोनों को आपस में स्क्वायर कर देना है और ऐड कर देना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। बोलोगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है, लेकिन पहले स्क्वायर करना है, यानी x बट्टा a का होल स्क्वायर प्लस y बट्टा b का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अरे अरे भाई साहब, सी होगा, सी होगा। पहले का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? बोलना है सर ये तो वैल्यू 1 हो जाती है। LHS को सॉल्व करो, यानी एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। अब यहाँ पे ए बी एलसीएम ले लोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आप बता सकते हो। अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देयरफॉर, जगह भी तो नहीं है, कैसे लिखें? इसके आगे ऊपर, इसके आगे का सॉल्यूशन ऊपर है। यहाँ पे हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिस पेपर में, ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। और आज की क्लास के बारे में बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं बता दिया था कि आप क्लास ध्यान से पढ़ो, नहीं तो मालूम चला थोड़ा करके बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा क्लास। अपने पास 3 आइडेंटिटी है, बेसिकली 3 आइडेंटिटी है, लेकिन मैं आपको टोटल 6 से 7 आइडेंटिटी बताऊंगा। 3 तो आपका है ही, फंडामेंटल जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटी। देखो, सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है? आज का क्लास का हीरो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आज का क्लास का एकदम हीरो यही, ठीक ना। प्रूफ देखना होगा तो पीछे का लेक्चर में देख सकते हो। इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके और क्या क्या आ सकता है? अगर आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी लिख सकते हो? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका इच्छा करे तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? बोलोगे नहीं सर मैं साइन को उस तरफ ले जाके रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया और इधर ये एक फॉर्मूला हो गया। यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो अलग बातें हो गई, लेकिन मैं जो लिखूंगा उस पे ध्यान देना। साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को दो बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, मत लिखो, एक ही बार लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पे बेबी फॉर्मूला लगा के एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया और दूसरा बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख लिया। देखो कायदे से मैं सभी चीजों का जस्टिफिकेशन देता हूं, ठीक है। एक यहाँ पे कितना, दो साइन थीटा है तो एक साइन थीटा को रहने दो, इसमें से कोई एक को इस तरफ ले आओ, आपका इच्छा है तो 1 माइनस कॉस थीटा को ले आओ, बाकी को उधर ही छोड़ दो, 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे जो स्क्वायर कहने का मतलब क्या, दो साइन थीटा तो हमने एक ही साइन थीटा लिखा है, तो एक साइन थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे छोड़ दो, तो एक ही आइडेंटिटी हो गया। अगर आपका इच्छा करे नहीं सर मैं साइन थीटा को रहने देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ इसको, आपस में क्या कर देता हूँ इंटरचेंज, तो यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में साइन थीटा। बोलोगे क्या सर ये सब हमको याद रहेगा? याद रहेगा, मैं याद दिलवाऊंगा आपको, ठीक है ना, इसका चिंता आप छोड़ दो, ठीक? यहां से एक ये वाली फॉर्मूला याद रखना है और यहां से एक ये वाली फॉर्मूला याद, सेम इसी तरह इधर क्या करोगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है ना, लिख लेते हैं इस तरफ 1 माइनस साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा। बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख लेंगे। इसके आगे क्या, कॉस स्क्वायर कहने का मतलब दो कॉस है, एक कॉस लिख लिए और यहां से एक को नीचे की तरफ लिख दो, 1 माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर दिए। इतना तो आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं सिखलाऊंगा, बशर्ते आप क्लास को पूरा देखना, ठीक ना। यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था, एक कॉस हमने लिखा था, एक कॉस को छोड़ दिया, तो ये आइडेंटिटी हो गई। सिमिलरली इसी तरह से यहां भी लिखो आप, कैसे लिखोगे, बोलोगे सर कॉस थीटा हमने लिखा, इस बार इसको रिप्लेस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ओ हो सो सैड, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। याद कैसे रहेगा, मैं याद दिलाता हूं ना, किस बात का नाम रहेगा मैथ्स प्रिय, जब याद ही नहीं दिला पाऊंगा मैं तो। देखो अगर ऊपर में साइन थीटा आ गया तो नीचे में या तो 1 प्लस साइन थीटा होगा या 1 माइनस साइन थीटा होगा, सॉरी सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, एक मिनट। अगर ऊपर में साइन थीटा आ गया तो नीचे में आने वाले टर्म या तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा या फिर 1 माइनस कॉस थीटा होगा, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। अगर ऊपर में साइन थीटा आ गया तो नीचे में या तो 1 प्लस होगा या तो 1 माइनस होगा कॉस थीटा, ठीक ना। अगर यहाँ प्लस वाली टर्म आ गई है तो ऊपर में यहाँ पे माइनस वाली टर्म आनी है और यहाँ पे क्या आनी है साइन थीटा।
कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है। सर जी शायरी आया है। स्क्रीनशॉट लेके रखो तो। ये रवि क्या नाम है उसका? अभी हम पापा को भेजते हैं, तुम्हारे ओरिजिनल पापा को भेजते हैं। ओरिजिनल पापा को भेजते हैं इस ग्रुप। तो जो उसके दूधू को पापा है क्या? हम्म। उसके दूधू को पापा है क्या कि ओरिजिनल कह रहे हैं? हो सक सर जी रविकांत नहीं है, अच्छा बच्चा। क्योंकि ये दूसरे डुप्लीकेट प्रिंस है। बताओ ना, दूधू को पापा लेके घूमता है इस बेशरम इंसान कहीं का। दूसरे का नाम से क्यों ज्वाइन करते हो? शायरी अच्छा है। शायरी अच्छा है लेकिन। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ देख, तो सर जी सारा पढ़िए क्लास ना, अच्छा है। रिकॉर्डिंग होते रहता है। अगर मैं कुछ गलत सिखला दूं तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना। देखो, बालक एवं काट बालिका। दीजिएगा। क्या बताए? सर जी काट दीजिएगा बीच में से। ठीक है, यहाँ देखो। देखो, अगर ऊपर में साइन थीटा आ गया ना, तो नीचे में कॉस वाली टर्म आएगी। अगर ऊपर में ऊपर में साइन वाली टर्म, साइन थीटा, नीचे में नीचे में कॉस वाली रहेगा। ठीक ना? कॉस थीटा। या तो वन प्लस होगा या तो वन माइनस। अगर ऊपर में प्लस हो गया तो नीचे में क्या होगा? माइनस। ठीक ना? इसका आगे देखो। अगर ऊपर में कॉस थीटा लिखा हुआ है तो नीचे में या तो वन प्लस साइन थीटा होगा या वन माइनस साइन थीटा होगा। जरा ध्यान से। अगर ऊपर में कॉस थीटा है तो नीचे में या तो वन प्लस या वन माइनस। यही दोनों में से एक होगा ना? बोलोगे हाँ। यही दो में से एक रहेगा ना? अगर वन प्लस हो गया तो यहाँ क्या लिखोगे? वन माइनस साइन थीटा। और ये कॉस थीटा है तो क्या लिखोगे? कॉस थीटा। वन माइनस है तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा। और नीचे में कितना? कॉस थीटा। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे। नहीं ध्यान में रखोगे तो मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिसको देख के आप परेशान हो जाओगे। सर, हाँ बालक। ये दूसरे वाले प्रिंस को किक कर दीजिए, नहीं तो फिर आप हमें बोलेंगे अगर उसके आईडी से कुछ मैसेज आता है तो। नहीं, वो इसीलिए तो उसको कुछ बोल दिए थे। कौन है ये सब? अब तुमको हम एक पर्सनल लिंक देंगे, उसी से क्लास ज्वाइन होगा। भाग गया जी तू। सर है अभी। तो जाने दीजिए, अच्छा बच्चा होगा। रवि, तुम ही नहीं ना वो दूसरे आईडी से? वाह। रविकांत होता तो एहू से भी भेजता। रहने दो, रहने दो। मूर्ख बालक है। सर पढ़ रहे हैं। ये हमारा दोस्त ऐसा थोड़ी ना करेगा। ना ना, बिल्कुल नहीं कर सकता। एहू सर से। बोलो, क्या बता रही हो? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कुछ तो पढ़ रहे हैं, ये हमको इतना पता है। यहाँ देखो, ये 8.3 का आपका है, 8.3 एक्सरसाइज का। ठीक ना? ये कई बार आपका एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। टू सेक ए, टू कॉस ए, टू टेन ए। इस तरह से कई बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में। ठीक ना?
आप यहां पे देखोगे कॉस ए 1 + साइन ए है, और यहाँ पे कॉस ए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक ना। कॉस ए को अब क्या लिख सकते हो, 1 - साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख सकते हो। इसको बगल वाला से ऐड कर दो तो एक को चेंज करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तो यहां हो गया कॉस ए 1 - साइन ए प्लस 1 + साइन ए। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया ये चीजें, तो कितना हो गया 2/cos ए। तो ये कितना हो गया 2 से 8.3 एक्सरसाइज का, जिसका लॉन्ग सॉल्यूशन हमने एलसीएम लेके बनाया था, उसका कायदे से आप जल्दी में ये बता सकते हो। जहां भी ऊपर में कॉस देखो नीचे में साइन, मतलब अगर 1 + साइन थीटा है तो ऊपर में 1 - साइन ए लिखना, नीचे में कॉस से लिखना। प्रूफ समझ में आया ये चीजें, एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो ये एक मैंने बता ही दिया। एक सिंगल आइडेंटिटी से आप देख सकते हो कितना ये चीज लिखा जा सकता है, एक सिंगल आइडेंटिटी से, कॉस थीटा 1 - साइन थीटा इस तरह। किसी को कोई समझने में दिक्कत? हाँ श्वेता बोलो, क्या परेशानी है? फिर से बताइए ना। फिर से देखो, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी में भी है। पहला तरीका हमने पहले बता चुका है, दूसरा तरीका अब जहां भी ऊपर में कॉस से देखो ना, तो कॉस ए 1 + साइन ए, तो इस तरह को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ए 1 + साइन ए को कितना 1 - साइन ए/कॉस ए। बस कंप्लीट। एग्जाम में उतना ही लिख के छोड़ देना है। नहीं नहीं, ये एमसीक्यू के लिए है। ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस लेवल। ये क्वेश्चंस देखो, सभी बच्चे लोग ये क्वेश्चंस देखो। Cos sin θ + cos θ = 7/5, देन sin θ × cos θ। बनाइए तो सभी लोग। बनाइए सभी लोग। सर ऑप्शन दे दीजिए। दे भी देंगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक ना। चारों ऑप्शन बोल देंगे, जो सही होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बच्चे लोग यहाँ पर बनाओ तुम लोग। गजब सही बनाया आयुष, बिल्कुल सही बनाया है जी। अदर स्टूडेंट बनाइए। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कहाँ जी? तो डी मत करिए, सी करिए। हाँ ठीक। देखो सभी लोग इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक ना। दो सॉल्यूशन है, इट्स माई वे और मैथ्स प्रिय वे। पहला तरीका जो आप लोग शायद बनाए होंगे, हेयर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5। 7/5 उसके क्या बोलेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यही किए हो ना सभी लोग, साहिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देना। इसका सॉल्यूशन देख के तुम हैरान हो जाओगे, भाई साहब ये ऐसा सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जो आप लोग किए होगे या ऐसे ही आप लोग सोचते होगे, इस तरह से बना लेना। पहले वाली का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली का स्क्वायर, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 2 sin थीटा कॉस थीटा। इस तरफ हो जाएगा ये कितना, 49/25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगी 2 sin थीटा कॉस थीटा। 1 उस तरफ जाके बदल जाएगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी -1। आप सोच सकते हो यहाँ पे 25, 49 - 25 क्या हो जाएगा, 24/25। ये जो वैल्यू आया अपना 2 × sin थीटा का आया है, किसका आया है, नहीं बोलोगे? ये जो वैल्यू अपना लोग को आया है, ये आया है 2 sin थीटा कॉस थीटा का। वैल्यू कितना, 24/25। लेकिन मुझे तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 12/25। ऐसे ही बनाए हो क्या सभी लोग? बोलिए। नो सर। कैसे बनाए हो बालक विनीत? देखो इसका एक और सॉल्यूशन है, वो मैं आपको सिखलाता हूँ। आप अपने तरीका से बनाए हो, कोई बात नहीं है, अगर इस तरीका से मैच करे तो सही है, नहीं तो बहुत सारा तरीका है, ठीक ना। देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, बोलोगे ये दिया हुआ है 7/5। कितना दिया हुआ है, 7/5, शायद यही दिया हुआ है ना। हाँ, आपको बस ये सोचना है, आपको बस ये सोचना है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, नहीं बोलोगे, बेस बाय हाइपोटेनस। ये मैं लिख रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लगेगा नहीं, अब कायदे से सोचोगे तब। ऐसा कोई ट्रिपलेट है, ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें जिसमें हाइपोटेनस 5 होती है, सबसे प्यारा ट्रिपलेट 3 4 5।
अब इन दोनों को सम करोगे तो 7 आ जाएगा। इन दोनों को सम करोगे, सम कितना आ रहा है 7, यहाँ पे 7 है। सम कितना है, सम ऑफ पी एंड बी 7 आना चाहिए। तो 4 + 3 7 हो गया, बस खत्म। साइन थीटा का वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना मान लो, 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 हो गया। कॉस थीटा कितना मान लो, 4/5। तो 4 × 3 = 12 नहीं हो गया। मैं आपको सिखला रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसा ट्रिपलेट जिसमें हाइपोटेनस रहना चाहिए 5, अब बाकी का सम कितना 7, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हाइपोटेनस का 2 बार मल्टीप्लाई 24, 3 × 4 कितना 12। गुड, गुड, वेरी गुड। Therefore answer equal to 12/20। ये क्वेश्चन बनाइए तो। ट्रिपलेट से मैथ्स प्रिय मेथड। ट्रिपलेट का यूज करोगे, ट्रिपलेट का नीचे में हाइपोटेनस आना चाहिए 13, और सम कितना आना चाहिए 17। तो एक है 5 12 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13, 60/113, 16/60/169, एक नन, यहाँ पे आ जाएगा 30/30, 60/169। गुड। देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक ना, तब ना आपको एग्जाम देने जाओगे तब ध्यान में आएगा। हाँ, एक सर थे, एक सर थे ना जी, धोनी की तरह गेम विकेट के पीछे से मैच बदल देते थे। इसके बारे में बताओ बालक। साइन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस में 1 लिखा हुआ है। इसका यूज सिर्फ एमसीक्यू में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका यूज आप सिर्फ एमसीक्यू में कर सकते हो। अगर आप इसका यूज 2 मार्क्स वाले में क्वेश्चन में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको वहां पे थोड़ा जस्टिफिकेशन लिखना होगा। क्लियरली वी ऑब्जर्व डेट, जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखा है ना, तो ये जस्टिफिकेशन आपको 2 मार्क्स में लिख दोगे तो सॉल्यूशन चल जाएगा, ठीक ना। देखो आयुष, ये आप सीखना चाहते हो ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13 है, तो आपको नीचे में जो लिखा हुआ है वो हाइपोटेनस का काम करता है, यहाँ इससे समझो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और ये बेस बाय हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 7/5। तो P + B का सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसा कोई नजर में है ट्रिपलेट, तो बोलोगे 3 4 5 सबसे सुंदर ट्रिपलेट, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, यही 3 ट्रिपलेट है। 10th में यही पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता है।
इसके बारे में क्या ख्याल है, इसका आंसर बताइए तो जरा। तुम्हें देखा तो ये जान से। समझ गए। थैंक यू। हाँ श्वेता बोलो, क्या बात बोलो। सर पूछ रहे हैं कि ये जो कॉशिक पे पावर रहता है तो उसका पावर थीटा पे नहीं होता है, और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो, देखो या पहले क्यूब। यहाँ पे देखो, cos 60 डिग्री का आपको स्क्वायर करना है। ठीक। इसका मतलब होता है cos² 60। ये एंगल पे कुछ नहीं करना है, एंगल पे कुछ नहीं, एंगल पे कुछ नहीं करना। नहीं, ठीक है। ठीक है। सर आपको पता है इस पे गाना भी है? नहीं, हमको नहीं पता है, बालक लोग यहाँ ध्यान दो। देखो, मुझे 4 पावर से 2 पावर जानी है, कैसे जाओगे? बोलोगे सर यहाँ पे याद करेंगे बेबी फॉर्मूला, a² - b²। तो ये हो गया cos² माइनस sin²। ठीक। और एक बार ऐड कर दो। इधर क्या करोगे, इधर कुछ नहीं करना है। यहां देखो, cos² माइनस sin²। इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। आपको +1 भी चाहिए ना, तो क्या करेंगे जी, दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे। दोनों तरफ एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चंस के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस क्वेश्चंस का सही जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पे 17 होना चाहिए। मौसम है सुहाना, कैसी है दीवानी। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मेरी तरह। sin θ + cos θ, sin θ + cos θ इक्वल टू कितना है, 17/13। आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये जो ट्रिपलेट है ये 13 पे बेस्ड है, यानी 5 12 13, 5 12 और 13। ठीक। अगर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल है कोई दिक्कत नहीं, आप परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंजेबल है ना, अगर आप इसे 5 मानोगे और इसको 12 मानोगे। क्यों? क्योंकि दोनों को सम करने पे कितना लिखा हुआ है, 17।
17। तो आप यहां से क्लियरली ये नहीं बोल सकते हो को परपेंडिकुलर 5 है या बेस 5 है, यहां से तो ये नहीं बोल पाओगे, नहीं ना बोल पाओगे। अगर ये 5 रहा, ये 12 रहा, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, -7/12। ठीक। अगर ये रहा तब 7/12, इसीलिए दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। बीच में हो जाएगा बोथ, और यहां हो जाएगा नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, प्लस वाला भी सही है और माइनस वाला सब भी सही है। ठीक ना, प्लस वाला भी सही है और माइनस के केस में भी सही है, दोनों। अगर ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, अगर ये आपका 12 हो गया, तो ये कितना होना पड़ेगा 5। आपको कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, तो प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा। लेकिन ये क्वेश्चन देखो तो, तो जी रहने दीजिए। बस बस लास्ट। देखो अगर ये हम नहीं बताते रहते तो तुमको कितना परेशानी होता वो सोच नहीं सकते हो, हम एक लॉन्ग सॉल्यूशन भी बता देंगे। यहां देखो, ये डिफरेंस में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है डिफरेंस में, किसमें दिया हुआ है डिफरेंस में। कहने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, h/17। सिंपल सी बातें हैं, यहां पे आपको ये इशारा किया जा रहा है, परपेंडिकुलर माइनस बेस का वैल्यू कितना होना चाहिए, और नीचे में हाइपोटेनस। ऐसा ट्रिपलेट कोई है जिसमें हाइपोटेनस 17 हो, बोलोगे 8, 15 और 17। यहां से कोई कोई भी जानकार लोग बता सकता है, परपेंडिकुलर बड़ा होना चाहिए, क्लियरली परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, बड़ा। तभी तो बड़ा में से छोटा माइनस करोगे तो 7 आएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15, बेस कितना हो जाएगा 8। ठीक ना, 8×5 = 23, यानी प्लस वाला आंसर होगा, बोथ नहीं होगा। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो मुझे सुनाइए, नहीं दिक्कत है तो यहां देखो, सभी लोग 2 मिनट और, दो कौन मिनट सा? 2 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट। यहां देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, फाइंड साइन पे पावर 4 थीटा, कॉस पे पावर 4 थीटा, इसको फाइंड करना है। फाइंड करना सीखो, नहीं सीखोगी तो कैसे होगा। इसका आंसर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, कुछ गलत लिख दिए क्या, हमको तो लग रहा है।
जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन पे पावर 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस पे पावर 4 थीटा, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना 1, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये ये बना लोगे ना जी। एक 6 पावर वाला देखो, फाइंड साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा, इसको कैसे बनाओगे, देखो लिखोगे वी नो क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जानते हो। पावर 6 कब आएगा, कोई बता सकते हो। पावर 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्वेता कुमारी। तो स्क्वायर को मतलब ब्रैकेट में क्यूब करके इसके क्यूब स्क्वायर क्यूब को स्क्वायर क्यूब पावर प्लस और हो जाएगा। साइन, दोनों तरफ क्या करोगे, क्यूब कर दोगे, ठीक है। अब ये कौन सा बालक है जो यहाँ पे लिख के भाग गया है, ठीक है ओके। आप जानते होगे a³ प्लस b³ की क्या वैल्यू होती है, इसके आपके जीवन में क्या वैल्यू है, बोलोगे कुछ नहीं, ये हो जाएगा a+b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b²। क्यूब जैसे ही करोगे आप, कुछ गलत लिख दिए क्या, हाँ जी ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे क्यूब होगा ना, बोलेगा सर गलत पढ़ा दिए, a+b का होल क्यूब, तो यहां से क्या कैसा होता है जी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। कुछ याद आया, यादों को भुलाने में कुछ देर तो लगती है। ये कितना हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 3a, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए और बी के जगह पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा है ना ये ए है, और ये पूरा कितना है बी है। अब ये नहीं बोलना सर अंदर में कहाँ से स्क्वायर आ गया, वो पहले से है तो है। यहाँ पे क्या लिखना है, ए के जगह पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है साहिल सन्नी। यस सर। पहले का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा sin 6³ थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, और यहां से 3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलो तो मैं इसको गायब कर दूं, हाँ जी ऊपर से देख के, ये कितना हो जाएगा 1। अब कोई भी बालक एवं बालिकाएं इसको बोल सकते हो, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इक्वल टू कितना 1 - 3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां से, sin² थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, बोल देना है बस। बस 2 मिनट में अब क्लास एंड।
अगर साइन पे पावर 4 थीटा आपको निकालना है प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा निकालना है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा, क्या क्या करना है देख लेते हैं जी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 6 पावर निकालना है तब यहां पे हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया सभी को? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5 then साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए रहने दीजिए। आयुष इसका आंसर बताओ तो, पहला का। बालिका आंसर गलत क्यों बता रही हो, कुछ बोल रही है तो। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, इसका हमेशा ऑलवेज, ठीक ना। कुछ भी लिख के कोई भाग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, इसका क्या वैल्यू होगा? साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा। आज के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना? 1। ये सब का वैल्यू बना लोगे? सर हो गया। मैं पहले बना के बताऊं उसके बाद। तो जी रविकांत मैसेज भेज रहा है। पीछे में लिखे नहीं है तो तुम नहीं नहीं, उसमें से नहीं छापना है। देखो बाबू, ये जो 4 पावर है ना, इसका वैल्यू होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। और हमने थोड़ा देर पहले बनाया था ना, इसको कॉपी करके दूसरी जगह बनाते हैं, नहीं तो बच्चा लोग एक ही में समझ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा तब तो। देखिए आप सभी लोग यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, देखो 7 लाना है, क्या लाना है? 7 लाना है। ये हो जाएगा 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5 का क्या है? ट्रिपलेट। तो यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना था? तो बोलोगे सर 12/60, 12/25, 12/25। इसका 1 - 2 इंटू स्क्वायर करना है, यानी 144, 12/25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर, 625। तो एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 288 डिवाइडेड बाई 625। इसका आंसर कितना आ जाएगा? एनी वन? ये हो जाएगा 7 3 और 2। अगर ये कैलकुलेशन सही है तो आंसर जरूर सही होगा। साहिल यादव, क्या ये सॉल्यूशन समझ पा रहे हैं या फिर से बता दें? तो जी रहने दीजिए, भोज खाने जाना है। ठीक है, भोज के नाम पे छुट्टी दे देते हैं, और ये रहा HW। पहले से बोलना चाहिए ना जी, भोज है।
नहीं जी, भोज आ गया है, ठीक ना, तो कल बताएंगे। बालक का। नहीं सर, उर्दू में बोलता तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ठीक ठीक है। ठीक है, तो यहां से मैं कल बताऊंगा। देखो अपने को ना, ये 4 पावर लाना है, कितना लाना है, 4 पावर। 4 पावर में मुझे इसका जरूरत पड़ेगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। और शायद आप भूल गए, स्टार्टिंग में हमने साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकलवाना सिखाया था, यहां से इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। इस वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ पे। 12/25, 144, 624, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर 288। अब इसमें गुना कर दोगे, ठीक ना, तो ये आंसर आ जाएगा। नीचे वाला आप घर से बनाना, नीचे वाला भी बना ही देते हैं, साइन पे मन कीजिए। क्या, बना देते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कल फिर से बता देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 - 3, वही वैल्यू 12/25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 3 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 625। तो यहां से आ जाएगा 625 माइनस 43। ये कितना हो जाएगा, 3, उसके बाद ये हो जाएगा 9, 1। गुड गुड। साहिल यादव, अब समझ में आ गया। तो आज के क्लास के लिए थैंक यू। रियली में ये एडवांस लेवल है, ठीक ना जी सर। अब ये मत सोचना ये सब 11th में पढ़ना है, 11th में कुछ और पढ़ना है। हैव अ नाइस डे। सर जी कल से 9th का पढ़ाइए ना, पेपर आ रहा है।